अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेमराइड, जिसे हम बवासीर भी कहते हैं। तो डिफिनीशन लिखते हैं, द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेम when in rectum and anus cause discomfort and bleeding। जो हमारे पास रिक्टम और एनस में वेन होते हैं, हमारे पास स्वेलन हो जाते हैं और इन्फ्लेम हो जाते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास ये डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग हमारे पास होती है। और इसके जो टाइप्स है वो टू है, इंटरनल हेमोरेड है और एक्सटर्नल हेमोरेड है। तो इंटरनल हेमोरेड में हमारे पास ये रेक्टम में होते हैं। सही है। और हमारे पास पेनलेस होते हैं, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। और जो हमारे पास एक्सटर्नल हेमोरेड है वो हमारे पास पेनफुल ब्लीडिंग होती है और हमारे पास एनस में होती है। सही है। अब हम इसकी काजिज़ की तरफ जाते हैं। काजिज़ में हमारे पास होती है स्ट्रेनिंग होती है, मतलब कि ज़्यादा वज़न उठाने से हमारे साथ ये होती है। और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हमारे पास होती है, तो इससे भी ये हो जाती है। ओबेसिटी से जो हमारे पास ओबीस पेशेंट होती है उसमें भी होती है। और हमारे पास प्रेगनेंसी में भी होती है। और जो डिक्रीज फाइबर डाइट होती है, डिक्रीज फाइबर इन डाइट, तो ये हमारे पास हेमोरेड होती है। पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास जब किसी विकास की वजह से हमारे पास वेन में जो प्रेशर है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाए, तो वहाँ पर वेन्स की जो है वो डायलेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। जब वेन्स की डायलेशन हो जाती है तो हमारे पास प्रोलेप्स हमारे पास बनती है। सही। और इसके साथ हमारे पास फिर हेमोरेड होती है। प्रोलेप्स हमारे पास जब वेन डायलेट हो जाती है और टिश्यू के साथ जो है वो अटैच हो जाती है। इसके साथ हमारे साथ जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर में हमारे पास ये जो होती है 45 से लेकर 65 ईयर तक जो लोग होते हैं वो हमारे पास इससे मुतासिर हो जाती है। और फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में जिस शख्स को होती है तो फिर ये वो ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास इसमें जो होती है वो ब्लीडिंग होती है। और इसमें हमारे पास इरिटेशन होती है और पस होती है और पेन इसमें हमारे पास होती है।
और इसके हम जो डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस में हम एनास्कोपी करेंगे और नोनोस्कोपी हम इसमें करेंगे। और अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट में हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास ये नहीं होगा। और मेन पॉइंट जो है वो हम इंक्रीज फाइबर एंड डाइट और एवॉइड स्ट्रेनिंग, मतलब कि हम जो है वज़न जो है वो एवॉइड करेंगे। और इसके साथ हम ओरल स्टूल सॉफ्टनर देंगे, जो हमारे पास इसमें आते हैं स्काइलेक्स और लेक्सोविरोन होती है, सही है। और इसके साथ हम जो लास्ट में होती है वो हम हेमोरेक्टोमी करेंगे। हमारे पास जो वेन होती है हम उसको काट करेंगे, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है वो समझ गए होंगे।